मुस्लिम ही हूँ। मरने वालों में एक का नाम है सैयद एक ही का नाम है घोड़ा वाले का। हाँ वो। तो ये भी देखिए कि क्या नाम है कि माइनॉरिटी कितनी है और प्लस के पॉपुलेशन कितना है। तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके कपड़े उतरे हुए हैं पूरे ना, चढ़ी बची हुई है। क्यों चढ़ी बची? चेक किया गया कि तुम हिंदू को मुसलमान हो। उसमें से क्या नाम है कि एक क्रोनोलॉजी ऐसा फैलाई जा रही है कि जो एक बंदा है जोर जोर से चिल्लाने लगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये अगर यदि पीएम अगर मुझे बना दिया जाए तो एक ही डुएंग डांग का नाम है कि 100 वर्ष गिद्दर का जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिंदगी जीजिए। सफा खत्म कीजिए यहाँ से कहानी। तो नरेंद्र मोदी है क्या ये राशन बांट रहा है? क्या हिंदू मुसलमान देख के बांट रहा है? जो शिक्षा जो स्कूलों को दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान देख। दुर्भाग्य सुनिए, यहाँ तक है कि हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनको अगर यदि 200 रुपए मिल रहा है, मुसलमान के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको 500 रुपए मिल रहा है। जो भी राशन मिल रहा है हमको वो भी बोला 2500 रुपए देंगे, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। क्या चाहिए? नहीं चाहिए 2500 रुपए। अभी जो गवर्नमेंट जो 5 किलो जो राशन सब दे रहा है ना, अगर यदि सच्चा पता जाए इसको बिल्कुल बंद कीजिए। नहीं चाहिए हमको 5 किलो राशन। सेना का व्यवस्था कीजिए, सेना को हथियार दीजिए, रोड बिजली पानी ये सब खर्च कीजिए। ये क्या है आप 5 किलो राशन दे करके और इससे आप क्या कीजिएगा? आप आज राशन दे के खिला रहे हैं और बिहान आप ही के गर्दन पर चक्कू रखा जा रहा है। हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड के अंदर में कहीं भी ये देख लीजिए कि कोई भी हिंदू ये पूछता हो कि भैया हिंदू हो तुम छोड़ देता हो और दूसरा हो तो उसको मार देता हो। कभी ऐसा है नहीं। कश्मीर के अंदर जो अभी जो गोली जो चली है जिसमें 46-47 आदमी जो 26 आदमी जो मारे गए हैं, 26 आदमी घायल हैं, तो सीधा बात छोड़ दीजिए, पूरी बंगाल की मैं बात कहता हूँ। वो कौन सा बांग्लादेश है? वहाँ पे देखिए हमारे हिंदुओं की क्या हालत है, हमारी मंदिरों की क्या हालत है। दुर्भाग्य, मैं तो बोलता हूँ कि दुर्भाग्य हमारे इनको विपक्षियों का है। इनको तो सब लोग। अच्छा ये बताइए कि एक अगर यदि मुस्लिम को एक अगर यदि कुछ ऐसा होकर यदि हो जाए तो सारे कांग्रेस पार्टी जितने भी विपक्षी पार्टी है सारे हम करके माने शोर मचाने। कांग्रेस ने डिबेट में भेजा भी नहीं किसी को, आज डिबेट में किसी को नहीं भेजा। लेकिन अगर यदि इसमें देखिए कि बांग्लादेश के अंदर में इतनी हाल हो रही है, 22 आदमी 26 आदमी जो यहाँ मारा गया है, इसके अंदर में कांग्रेस कर रही है क्या? सर्वदलीय बैठक बुलाइए। पैंट चेक किया गया है, उनको उनसे कलमा पढ़ाया गया है, उनका पैंट चेक किया गया तब मारा गया। दुर्भाग्य है बस। अगर यदि मैं कह दूं जो भी नेता हैं, अगर यदि ये भाई साहब क्या कहा जाए कि ये साल इनकी डीएनए टेस्ट करा दिया जाए तो हिंदू का बच्चा नहीं है, कन्वर्टेड है। हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। अगर सच्चा अगर हिंदू का बच्चा हुआ भाई साहब चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह भाई साहब गर्दन शहीद हो जाएगा, लेकिन वो भाई साहब हिंदुस्तान के लिए ही बात करेगा। ये अंकल जी वाला बात नहीं है। आप जहां भी आपकी देख लीजिए, अगर यदि आप हिंदू मुसलमान वाला बात नहीं है, अभी जहां देखिए कि जहां आपकी संख्या ज्यादा है भाई साहब वहां आपने कोहराम मचा के बिक दिया हुआ है, जिसमें कोई दो मत की राय नहीं है। जिस बाप ने 4 बच्चा पैदा कर दिया वो तो किसी को खुशी नहीं कर पाया, सरकार कहां से खुश कर पाएगा? पर बिल्कुल बदमाशी है, 100% बसदारी है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस मौका का इंतजार है। अगर यही तरीके से चलता रहा तो आज नहीं 20 साल 25 साल 30 साल के अंदर में माने ये देश भी मुस्लिम नस्ल का। अब दूसरा नंबर सर एक चीज बताइए, एक सेकंड सुनिए। चलिए हिंदुस्तान है, हिंदू और मुस्लिम है। आप पाकिस्तान के अंदर चले जाइए, वहां तो चलिए पूरी मुस्लिम कंट्री है, वहां फिर क्यों बम फट रही है? एक सेकंड को यार सन, बम वहां क्यों फट रही है? आपका क्या कहते हैं इजराइल के पास जो भी है, ये 57-58 कंट्री जो भी है, फिर वहां पे बम में क्यों फट रही है? मानसिकता है ये भाई साहब ये ऐसे हैं कि जहां अगर यदि 10 और 10 हैं तो 10 को मारने के चक्कर में लगेंगे, लेकिन जब ये 20 हो जाएंगे तो एक दूसरे को ही चाकू भोंकने के चक्कर में लगेंगे। इनके भाई साहब बचपन से यही फितरत सिखाया जाता है। हमारे लोग में है कि हमको आज एक कबूतर को कह दिया जाए मारने के लिए, हम सोचेंगे यार इसके अंदर प्राण है कैसे मारेंगे, लेकिन भाई साहब इनको बच्चे को बंद करने के लिए भाई साहब टंगड़ी पकड़ लेगा और बाप गला रेतेगा। बच्चा सामने से देख रहा है गला कैसे रेता रहा है, उसी से हो रहा है सब कुछ। सर्वनाक सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही चीज है कि भाई साहब एक कहावत है भाई साहब कि अगर यदि 100 हिंदू के बीच में अगर 1 मुसलमान होंगे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, लेकिन 100 मुसलमान का बीच में अगर 50 भी हिंदू हैं तो सुरक्षित नहीं है। ये कोई बांग्लादेश का तो उदाहरण तो खैर देख ही रहे हैं, हर जगह का यही उदाहरण देखिए। दिल्ली के अंदर में भी जगह जगह का आता है, मेरे को नाम पता नहीं उस जगह का यही देखिए। ये जहाँ भी है उधर बोले भैया हमारी बात मान लो, इन्होंने क्या बोला? हम देवरिया जिला से हैं। मैं मुस्लिम ही हूँ। हाँ बताओ। हाँ आप क्या पूछ सकते हैं? पूछते हूँ क्या जो जिससे जो पैटर्न है पूछ के मारा जा रहा पैंट खोल करके, तो क्या मुस्लिम हिंदू के बीच खाई बढ़ेगी? मरने वालों में एक का नाम है सैयद एक ही का नाम है घोड़ा वाले का। हाँ वो। तो ये भी देखिए कि क्या नाम है कि माइनॉरिटी कितनी है और प्लस के पॉपुलेशन कितना है। तो उसको आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि जब फायरिंग हो रही थी आदमी मर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कि उसको जान के मारा गया है, अनजान में मर गया होगा वो। नहीं तो हम नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, ये हमारी जिम्मेदारी। लोग जो मारे गए हैं वो कह रहे हैं कि इकट्ठा किया गया सबको, उनका पैंट खुला चेक किया गया। सच्चाई वो बता रहा हूँ। मुस्लिमों की बात कर रहे हैं तो एक डेड बॉडी पड़ी है, मैं बताऊँ आपको। एक डेड बॉडी जो पड़ी हुई है, सुन तो लो मेरा, सुन लो। जो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है उसके कपड़े उतरे हुए हैं पूरे
ना चढ़ी बची हुई है, क्यों चढ़ी बची? चेक किया गया कि तुम हिंदू को मुसलमान हो। तो उसमें तो वही तो बताया, एक है जो कि सैयद वो तो गलत मारा गया, वो तो अनजाने मारा गया, अरे इसको हम कैसे कह सकते हैं? वो अनजाने मारा तो गया, हम कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि वो अनजाने में मारा गया है? हम कर सकते हैं फायरिंग सेटिस्फाइड? दौरान मारा गया, हाँ? फायरिंग दौरान मारा गया। ये वही फायरिंग दौरान मारा गया है, ठीक है, मरने वाला है। हाँ, उसमें से क्या नाम है कि एक क्रोनोलॉजी ऐसा फैलाई जा रही है कि जो एक बंदा है जोर जोर से चिल्लाने लगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नहीं, ऐसा नहीं मैंने सुना, हमने नहीं सुना, मैं अभी आ रहा था, हमने नहीं सुना। मैं अभी वही तो, आप पूरा देख नहीं रहे हैं, वो समझ में आ रहा मैंने सुना है। ये। मैं जब से देख रहा हूँ उस पर मैं सुना जाता हूँ जो टीवी चैनल दिखाया जा रहा था। मैं अभी आ रहा था तो मैंने न्यूज़ देखा कि मैं अफवाह बने जाता हूँ। मैं न्यूज़ देखा, आज तक का चैनल अफवाह तो नहीं हो सकता है ना। उसने कहा मैंने उसमें देखा कि एक उसमें अल्लाह अकबर और कलमा पढ़ने लगा तो आतंकियों ने उसको छोड़ दिया, ठीक है। अगर हम उस नज़रिए से देखें और इस नज़रिए से देखें कि एक सईद अली मारा गया है, मारा गया, बता तो वो तो है, अनजाने मारा गया, वो जानबूझ के नहीं मारा ये गया। हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। और आपने भाई बता तो रहे, फायरिंग मारा गया। और दूसरी चीज़ की आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं कि कैसे क्या और क्यों, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं जहाँ पे ज्यादा हैं वहाँ पे मुस्लिम तंग कर रहे हैं, कर रहे हैं बिल्कुल। जहाँ पे हिंदू ज्यादा हैं वहाँ पे हमारे ये नहीं हो रहा क्या? हाँ? ये नहीं हो रहा क्या? कहाँ से हो रहा है? आपको कैसे दिख रहा है? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? हाँ? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल वो कंट्री की बात मानी जाएगी, हाँ। ये अपने हिंदुस्तान की अलग बात मानी, कंट्री की वो कंट्री में आ गया ना। जहाँ मुस्लिम ज्यादा नहीं, सच 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 बोला, आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप आपकी बातों में गलत नहीं है, लेकिन डिनाई नहीं करो कि नहीं हुआ है। इंडियन मुस्लिमों तो जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ क्या हिंदू सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है सर, हाँ? बिल्कुल नहीं है। सुरक्षित है ये पूरी तरह से? एक बिल्कुल है कि भाई साहब, एक कहावत है भाई साहब कि अगर यदि 100 हिंदू के बीच में अगर एक मुसलमान होंगे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, लेकिन 100 मुसलमान का बीच में अगर 50 भी हिंदू हैं तो सुरक्षित नहीं है। ये कोई बांग्लादेश का तो उदाहरण तो खैर देख ही रहे हैं, हर जगह का यही उदाहरण देखिए। दिल्ली के अंदर में भी जगह जगह का आता है, मेरे को नाम पता नहीं उस जगह का, जगह जगह का यही देखिए। ये जहाँ भी है उधर बोले भैया, हमारी हमारी बात गलत मान लो, इन्हों क्या बोला? हम देवरिया जिला से हैं। यहाँ भी हैं, जहाँ मुस्लिम बाहुल है वहाँ हिंदू भाईचारा नहीं है। देखिए तो अभी जो आपको जो कश्मीर के अंदर जो अभी जो एक गोली जो चली है जिसमें 46-47 आदमी, जो 26 आदमी जो मारे गए हैं, 26 आदमी घायल हैं, क्या वहाँ पे धर्म पूछ करके मारा गया है? भैया करें वहाँ मुस्लिम मारा गया है। हिंदुस्तान के अंदर में कहीं भी मुस्लिम नहीं मारा नहीं, गया। हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड के अंदर में कहीं भी ये देख लीजिए कि कोई भी हिंदू ये पूछता हो कि भैया हिंदू हो तुम छोड़ देता हो और दूसरा हो तो उसको मार देता हो? कभी ऐसा है? नहीं है। एक मुस्लिम मारा गया, उसकी आड़ ले जा रही है कि उसको क्यों मार दिया गया? भाई साहब, एक मुस्लिम को मारने के बाद में हमारे तो सबसे बड़ी हम दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का कि जितने भी ये बाकी भी नेता जो बैठे हैं ना, जैसे में जो भी कहने के मतलब में है, जो भी नेता हैं, अगर यदि ये भाई साहब क्या कहा जाए कि ये साल इनकी DNA टेस्ट करा दिया जाए तो हिंदू का बच्चा नहीं है, कन्वर्टेड है। हम तो बिल्कुल कन्फिडेंट है। अगर सच्चा अगर हिंदू का बच्चा होगा भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह भाई साहब गर्दन शहीद हो जाएगा, लेकिन वो भाई साहब हिंदुस्तान के लिए ही बात करेगा। समझे? दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का कि ऐसे ऐसे नकम्मे सच्चाई नहीं पछपाती है क्या? सच्चाई नहीं डिनाई क्यों करता है सच्चाई? सच्चाई डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। इनफैक्ट की मॉब लिंचिंग वगैरह आप बहुत सारे देखो, आप मामले जा रहे युवा हो, हम भी दोनों दुश्मन नहीं, दोनों भाई हैं, जब भी हम है भाई हैं ना। भाईचारा की बात तब होती एक है। मिनट, हम भाई हैं भाईचारा ना। की बात आप क्या हम भाई हैं और हम लोग नियरेस्ट अबाउट हैं। भाई तभी आप है सही- जब आप भाई सही- तभी है जब भाई तभी है जब हम ज्यादा कम संख्या में आप हो, हम ज्यादा हैं तब भाई हैं। ऐसा जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ भाई नहीं है। ऐसा बांग्लादेश का तो छोड़ दीजिए, अभी जो हमारे जो मुर्शिदाबाद। अभी भारत के अंदर में हमारा जो बंगाल मुर्शिदाबाद छोड़ दीजिए, पूरी बंगाल की मैं बात करता हूँ, वो कौन सा बांग्लादेश है? वहाँ पे देखिए हमारे हिंदुओं की क्या हालत है, हमारी मंदिरों की क्या हालत है। दुर्भाग्य, मैं तो बोलता हूँ कि दुर्भाग्य हमारे इनको विपक्षियों का है। इनको तो सब लोग, अच्छा ये बताइए कि एक अगर यदि मुस्लिम को एक अगर यदि कुछ ऐसा होकर यदि हो जाए तो सारे कांग्रेस पार्टी जितने भी विपक्षी पार्टी है सारे हम करके मैंने शोर मचाने। कांग्रेस ने डिबेट में भेजा भी नहीं किसी को, आज डिबेट में किसी को नहीं भेजा। लेकिन अगर यदि इसमें देखिए कि भी बांग्लादेश के अंदर में इतनी हाल हो रही है, 22 आदमी 26 आदमी जो यहाँ मारा गया है, इसके अंदर में कांग्रेस कह रही है क्या सर्वदलीय बैठक बुलाइए। पैंट चेक किया गया है, उनको उनसे कलमा पढ़ाया गया है, उनका पैंट चेक किया गया तब मारा गया। दुर्भाग्य है बस। अगर यदि मैं कह दूं कि अगर यदि PM अगर मुझे बना दिया जाए तो एक ही डुएंग डांग का नाम है कि 100 वर्ष गिद्दर का जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिंदगी जीजिए। सफा खत्म कीजिए यहाँ से कहानी। भाई साहब दुर्भाग्य, क्या कहिएगा आप लोग? ये अंकल जी वाला बात नहीं है। आप जहाँ भी आपकी देख लीजिए, अगर यदि आप हिंदू मुसलमान वाला बात नहीं है, अभी जहाँ देखिए कि जहाँ आपकी संख्या ज्यादा है भाई साहब, वहाँ आपने कोहराम मचा के बिक दिया हुआ है जिसमें कोई दो मत की राय नहीं है। भाई साहब 100% 100%
अच्छा ये बताइए क्या हमारी जो भारत सरकार हमारी जो नरेंद्र मोदी है, क्या ये राशन बांट रहा है? क्या हिंदू मुसलमान देख के बांट रहा है? जो शिक्षा जो स्कूलों को दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान देख दुर्भाग्य। सुनिए, यहाँ तक है कि हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनको अगर यदि 200 रुपए मिल रहा है, मुसलमान के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको 500 रुपए मिल रहा है। मिल रहा है आरक्षण के लिए। हम तो कहते हैं कि जो मोदी सरकार जो अभी जो 5 किलो राशन जो फ्री किया हुआ है, एक सेकंड सुनिए, हम लोग का तनख्वाह नहीं मिलते हैं। अभी जो मोदी मिलते हैं तनख्वाह भैया, जो भी राशन मिल रहा है हमको वो भी बोला 2500 रुपए देंगे, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है। क्या चाहिए? नहीं चाहिए 2500 रुपए मुझे, हराम का बताने चाहिए हमें। मोदी ने ये बोला है कि उन लोगों को दिया जाएगा जो गर्भवती महिला होगी। अरे गर्भवती नहीं, अभी जो गवर्नमेंट जो 5 किलो जो राशन सर जो दे रहा है ना, अगर यदि सच्चा पता जाए इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं चाहिए हमको 5 किलो राशन। अरे 5 किलो राशन करने से अच्छा है कि सेनाओं का हथियार दो, सेनाओं का हथियार दो, सेना की व्यवस्था करो, सेना का हथियार दो। नहीं, सेना का व्यवस्था कीजिए, सेना को हथियार दीजिए, रोड बिजली पानी ये सब पे खर्च कीजिए। ये क्या है, आप 5 किलो राशन दे करके और इससे आप क्या कीजिएगा? आप आज राशन दे के खिला रहे हैं और बिहान आप ही के गर्दन पर चक्कू रखा जा रहा है। और ये जो लोग कह रहा है कि 2500 रुपए चाहिए, अरे नहीं, अरे भैया सुनिए, जिस बाप ने 4 बच्चा पैदा कर दिया वो तो किसी को खुशी नहीं कर पाया, सरकार कहाँ से खुश कर पाएगा? भाईचारा की बात जो है आप बदमाशी है सर, बिल्कुल बदमाशी है, 100% बदमाशी है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस मौका का इंतजार है। अगर यही तरीके से चलता रहा तो आज नहीं 20 साल 25 साल 30 साल के अंदर में माने ये देश भी मुस्लिम नस्ल का। अब दूसरा नंबर सर एक चीज बताइए, एक सेकंड सुनिए, चलिए हिंदुस्तान है यहाँ हिंदू और मुस्लिम है, आप पाकिस्तान के अंदर चले जाइए, वहाँ तो चलिए पूरी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ फिर क्यों बम फट रही है? एक सेकंड को यार साहब, बम वहाँ क्यों फट रही है? आपका क्या कहते हैं, इजराइल के पास जो भी है ये 57-58 कंट्री जो भी है, फिर वहाँ पे बम में क्यों फट रही है? मानसिकता है ये भाई साहब ये ऐसे हैं कि जहाँ अगर यदि 10 और 10 हैं तो 10 को मारने के चक्कर में लगेंगे, लेकिन जब ये 20 हो जाएंगे तो एक दूसरे को ही चाकू भोंकने के चक्कर में लगेंगे। इनके भाई साहब बचपन से यही फितरत सिखाया जाता है। हमारे लोग में है कि हमको आज एक कबूतर को कह दिया जाए मारने के लिए, हम सोचेंगे यार इसके अंदर प्राण है कैसे मारेंगे, लेकिन भाई साहब इनको बच्चे को बंद करने के लिए भाई साहब टंगड़ी पकड़ लेगा और बाप गला रेतेगा, बच्चा सामने से देख रहा है गला कैसे रेता रहा है। उसी से हो रहा है सब कुछ। सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही चीज है।